लोगों को काबू करे। टॉप 10 रूल्स। डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के तरीकों का अध्ययन करता है। यह एक विवादास्पद विषय है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है ताकि आप खुद को और दूसरों को इसके प्रभाव से बचा सकें। जेम्स विलियम्स एक प्रसिद्ध लेखक और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने डार्क साइकोलॉजी पर कई किताबें लिखी है। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी है। इस पुस्तक में विलियम्स ने डार्क साइकोलॉजी के 10 सबसे शक्तिशाली नियमों का वर्णन किया है। यह वीडियो विलियम्स की पुस्तक पर आधारित है और डार्क साइकोलॉजी के 10 नियमों की व्याख्या करती है। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगी कि लोग आपको कैसे प्रभावित करने और नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपको यह भी सिखाएगी कि आप खुद को और दूसरों को डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के 10 नियम। अनुपालन का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन लोगों की बात मानने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं या जिनकी वे प्रशंसा करते हैं। पारस्परिकता का नियम। यह नियम कहता है कि जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके लिए कुछ करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। विरोध का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन चीजों से बचने की अधिक संभावना रखते हैं जो उन्हें खोने का डर देती है। अधिकार का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन लोगों की बात मानने की अधिक संभावना रखते हैं जो अधिकार पदों पर होते हैं। सामाजिक प्रमाण का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन चीजों को करने की अधिक संभावना रखते हैं जो वे देखते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं। दुर्लभता का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो दुर्लभ या सीमित होती है। संगति का नियम। यह नियम कहता है कि लोग अपने पिछले कार्यों और बयानों के अनुरूप व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं। भावनाओं का नियम। यह नियम कहता है कि लोग अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। विश्वास का नियम। यह नियम कहता है कि लोग उन लोगों पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उन्हें विश्वसनीय लगते हैं। सम्मोहन का नियम। यह नियम कहता है कि लोग सम्मोहन के माध्यम से दूसरों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं? जागरूक रहें। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानें और इसके संकेतों को पहचानें। अपने मूल्यों पर टिके रहें। अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर निर्णय लें, न कि दूसरों के दबाव में। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने निर्णयों को प्रभावित न करने दें। आत्मविश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी राय व्यक्त करने से न डरें। सीमाएं निर्धारित करें। अपनी सीमाओं को जानें और दूसरों को उनका सम्मान करने के लिए कहें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। यदि आपको लगता है कि आप डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव में हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या पेशेवर मदद लें। डार्क साइकोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है ताकि आप खुद को और दूसरों को इसके प्रभाव से बचा सकें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होती है। यह बातचीत हमेशा सुखद नहीं होती। कभी-कभी हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है
जो हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी की कुछ तकनीकों के बारे में जानना जरूरी है। जेम्स विलियम्स की डार्क साइकोलॉजी हमें ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बताती है। नंबर 1, लोगों की कमजोरियों का पता लगाएं। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती है। कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, तो कुछ लोग दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जो लोग दूसरों को काबू करना चाहते हैं, वे सबसे पहले उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं। एक बार जब उन्हें आपकी कमजोरी का पता चल जाता है, तो वे उसका इस्तेमाल आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए करते हैं। नंबर 2, लोगों को अपनी बातों में उलझाएं। जो लोग दूसरों को काबू करना चाहते हैं, वे अपनी बातों से उन्हें उलझा देते हैं। वे आपको ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देना मुश्किल हो, या वे आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन पर आपको विश्वास करना मुश्किल हो। जब आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं, तो वे आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करें। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वे आपको कहेंगे कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे आपसे नाराज हो जाएंगे, या वे आपको किसी मुसीबत में फंसा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनकी ब्लैकमेलिंग में न आएं। नंबर 4, लोगों को लालच दें। कुछ लोग आपको लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वे आपको कहेंगे कि अगर आप उनकी बात मानेंगे तो वे आपको बहुत सारा पैसा देंगे, या वे आपको कोई बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनके लालच में न आएं। नंबर 5, लोगों को डराएं। कुछ लोग आपको डराकर अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। वे आपको कहेंगे कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या वे आपको किसी मुसीबत में डाल देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनसे डरे नहीं। नंबर 6, लोगों को अकेला करें। कुछ लोग आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं। वे आपको कहेंगे कि वे ही आपके सच्चे दोस्त हैं और बाकी सब लोग आपके दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनसे दूर रहें। नंबर 7, लोगों को भ्रमित करें। कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको झूठी बातें बताएंगे, या वे आपको असली और नकली में फर्क करने में मुश्किल पैदा करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनकी बातों पर आसानी से विश्वास न करें। नंबर 8, लोगों को थका दें। कुछ लोग आपको इतना थका देंगे कि आपके पास सोचने समझने की शक्ति ही न रहे। वे आपको लगातार काम पर लगाएंगे, या वे आपको सोने नहीं देंगे। जब आप थक जाएंगे तो वे आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 9, लोगों को बहकाएं। कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। वे आपको झूठी बातें बताएंगे, या वे आपको असली और नकली में फर्क करने में मुश्किल पैदा करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनकी बातों पर आसानी से विश्वास न करें। नंबर 10, लोगों को अपने बस में करें। कुछ लोग आपको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। वे आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे, या वे आपको कोई नशीली चीज खिला देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनसे दूर रहें। यह भी याद रखें कि डार्क साइकोलॉजी एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। अगर आप किसी को काबू करना चाहते हैं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि दूसरे लोग आपको कैसे काबू करने की कोशिश कर सकते हैं
और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।